बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं के नवंबर के मैथ्स या गणित के असाइनमेंट के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो हमारे नवंबर के असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, रमेश ने एक बैंक खाते में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो 2000 रुपये है। यहाँ पर समय जो है वो या महीनों की संख्या जो है वो 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष को हमने माह में बदला तो ये 60 हो गया। ब्याज की दर दिया हुआ है 6% है, ये 6% लिख दिया। यहाँ पर हम ये सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है हमारा ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 और गुणित महीनों की संख्या, कोष्टक में महीनों की संख्या धन 1/2। यहाँ पर सब मान जो अब हम पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग मान को रख देते हैं। जैसा कि हमको पहले से पता है कि हमारा जो दिया हुआ मान है, यहाँ पर P के बदले में हमने मूलधन के बदले में 200 रख दिया है, R का मान जो है वो 6 था, 6 रख दिया है, महीनों की संख्या 60 था और यहाँ पर ही महीनों की संख्या कितना रख दिया गया, 60 रख दिया गया। यहाँ पर हम नीचे कटाते हैं जब इसको, तो ये 100 एकम 100 और 100 दूने 200 या 200 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहाँ पर नीचे में 2 है, उसको 60 से कटाते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 3 60 हो गया। इस प्रकार से कट के हमारा आंसर आया 2 गुणित 6/1 और 1 गुणित 12 और 30 और ब्रैकेट में कोष्टक। फिर से इसको कटाते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया ये, और 6 दूनी क्या हो गया 12, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया ये 30 और ये 61। इस प्रकार से 30 और 61 को जब हम गुणा कर देते हैं आपस में तो हमारा आंसर आता है 1830 रुपये। अब चूंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ष के बाद पूछा है, तो हम उसको बताते हैं कि 5 वर्ष के बाद जो धनराशि है वो कितनी प्राप्त होगी। तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया, 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि बराबर मूलधन और ब्याज। मूलधन कितना है, तो चूंकि वो क्या कर रहा है 200 रुपये प्रति माह की दर से जमा कर रहा है, तो कितने महीने तक जमा करेगा, 60 महीने तक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख दिया गया 200 रुपये प्रति माह 60 की दर से और 1830 रुपये ब्याज है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करते हैं जब, तो 12000 प्राप्त होता है और 830 को जोड़ देते हैं तो 13830, अर्थात रमेश को 5 वर्ष के बाद में 13830 रुपये जो है क्या होगा, प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार का ही प्रश्न है। दिया गया है कि पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि बैंक से प्राप्त राशि जो है ब्याज की वो 3025 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंतर ये है कि वहाँ पिछले सवाल में हमने मिश्र धन ज्ञात किया हुआ था, यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, दर ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं मूलधन बराबर 100 रुपये, जमा किस्तों की संख्या बराबर 10 गुणित 12 बराबर 120 किस्त हो जाएगा। ब्याज से प्राप्त राशि जो है वो 3025 रुपये है। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे सूत्र रख देते हैं, सूत्र में मान रख के क्या करते हैं, सवाल को हल कर देते हैं। तो सवाल को हल करने पर हमको जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की जो दर है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये सवाल आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो भी खाते से ही संबंधित है। तो इसमें दिया गया है तीसरे प्रश्न में कि श्याम ने 20,000 रुपये जो है वो 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज की दर जो है वो 6% क्या हो, वार्षिक हो और ब्याज क्या होता हो, 6 माही संयोजित होता हो, तो नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा मूलधन हो जाएगा 20,000 रुपये, समय हो जाएगा 2 वर्ष, लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्याज की गणना 6 माही करनी है तो 2 वर्ष में क्या होते हैं, 4 छमाही होते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 4 छमाही लिख दिया। दर जो है वो 6% वार्षिक है, तो चूंकि 6 माही है इसलिए दर आधा हो जाता है, इसलिए क्या कर दिया गया, 3% कर दिया गया। अब इसके बाद हम सावधि जमा का यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। हमको पता है सावधि जमा का सूत्र होता है मिश्र धन और बराबर मूलधन गुणित ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 पूरे का घात समय। तो यहाँ पर हम सब मान जो ऊपर लिखे हुए हैं उसको रख देते हैं। हमने यहाँ पे मान रख दिया गया, मूलधन के बदले में 20,000 रुपये रख दिया गया, दर के बदले में ये 3% रख दिया गया और समय जो है वो 4 है। अब यहाँ पर हमको पता है कि इसका लघुत्तम निकाल के हम हल करते हैं, तो लघुत्तम निकालने पर इसको पूरा हल किए तो ये आ गया हमारा 103/100। अब उसके बाद हमको दिख रहा है कि क्या लगा हुआ है, इस पर 4 घात लगा हुआ है, तो 4 घात लगा हुआ है तो हम इसको 103/100 को क्या कर देते हैं, 4 बार लिख देते हैं। ये हमने 103/100 को क्या कर दिया, 4 बार लिख दिया। अब इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको दिख रहा है कि ऊपर में 20,000 पे 4 जीरो है, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 जीरो को ये कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया हमारा, तो 4 बार 103 बचा हुआ है
और नीचे में 2 ठो 100 बचा हुआ है और यहाँ का जो 2 था वो बचा हुआ है। अब इसके बाद हम इसको और आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने पर हमको प्राप्त होता है ये संख्या हमको प्राप्त होती है और कटाने पर हमको क्या होती है अंत में 22,510 रुपये और 17 पैसे जो है क्या होती है प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर आंसर बना के लिख देते हैं कि श्याम को 2 वर्ष के पश्चात में 22,510 रुपये और 17 पैसे क्या होगी प्राप्त होगी। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 1 धन कास थीटा प्लस 1 धन कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हमको पता है कि समीकरण का एक पक्ष जो है वो बायां लेफ्ट हैंड साइड होता है या बायां पक्ष होता है और दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बाएं पक्ष को ज्यों का त्यों लिख दिया। अब बाएं पक्ष में हमको दिख रहा है कि 2 भिन्नों के बीच में धन का निशान है, यहाँ पे धन का निशान है, इसलिए हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे लघुत्तम निकाल दिया। लघुत्तम जैसा कि आपको निकालना आता ही होगा तो आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में वर्ग है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगा देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जस का तस हो गया और ये जो नीचे के पद हैं वो जस के तस हो गए और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया। यहाँ पर हमने सूत्र लगाकर इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद बाकी सभी जो पद हैं उनको जस का तस लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर क्या है, कास स्क्वायर थीटा है। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान जो है वो 1 होता है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया और ये एक फिर से जस का तस हो गया, ये 2 कास थीटा जस का तस हो गया और नीचे की पद जो है वो क्या हो गई, सब जस के तस हो गई। अब हमने यहाँ पे सूत्र लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लग दिया, 1। और समीकरण के जो बाकी के पद हैं, ये बाकी के जो पद हैं वो क्या किया गया है, जस का तस लिख दिया गया है। अब इसके बाद हम इसको जब आगे हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये 1 और ये 1 जुड़ गया और ये जुड़ के क्या हो गया, 2 हो गया और बाकी जो पद हैं वो क्या हो गए, जस के तस फिर से लिख दिए गए। अब हमको ये दिख रहा है कि समीकरण के ऊपरी पद में जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे 2 और 2 कॉमन निकल सकता है, तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे 2 के बदले में 1 आ गया और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया। समीकरण का निचला पद जो है वो जस का तस जाते जा रहा है आगे। अब हमको दिख रहा है कि समीकरण के ऊपरी हिस्से में 1 प्लस कास थीटा है और निचले हिस्से में भी क्या है, 1 प्लस कास थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 बटे साइन थीटा। अब इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं तो हमको पता है कि 1 बाई साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये 1 बाई साइन थीटा के बदले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे कोसेक थीटा लगा दिया और हमारा आंसर आया 2 कोसेक थीटा। अब हमको जैसा कि दिख रहा है कि समीकरण का जो बायां पक्ष है उस पर 2 कोसेक थीटा आया है और दायां पक्ष का मान जो भी है वो क्या है, 2 कोसेक थीटा है। यहाँ पर समीकरण का दायां पक्ष भी क्या है, 2 कोसेक थीटा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि समीकरण का बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है, समीकरण हल कीजिए। दिया गया है कास थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे जैसे कि हमने इससे पहले वाले सवाल में दोहराया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण के ऊपरी हिस्से में दोनों में कास थीटा बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, कास थीटा को उभयनिष्ठ ले लिया। ये उभयनिष्ठ ले लिया और बचनी जो संख्या थी उसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण में 2 पद हैं और दोनों पदों के बीच में धन का निशान है, तो फिर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लघुत्तम निकाल दिया है। लघुत्तम निकालने पर हम ये पाते हैं कि समीकरण के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये 1 और 1 क्या हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है। समीकरण का जो निचला पद है वो हम जस का तस फिर से लिख देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि समीकरण के निचले पद में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। तो समीकरण के निचले पद में हमने क्या लगाया, सूत्र लगाया। अब सूत्र में यहाँ पर इसके बदले में हमने क्या लगा दिया, ये सूत्र लगा दिया। अब ये 1 और 1 जुड़ गए ऊपर के, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण के बाकी पद जो है वो जस के तस हो गए। अब हमको दिख रहा है कि समीकरण के निचले पद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और जिसका मान जो है वो क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने क्या लगा दिया, कास स्क्वायर थीटा लगा दिया और बाकी जो पद हैं वो क्या हो गए, सब जस का तस लिख दिए गए। अब इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि समीकरण के ऊपरी हिस्से में भी कास थीटा है, निचले हिस्से में भी कास थीटा है, तो 1 cos थीटा से 1 cos थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया, 2 cos थीटा बराबर 4 जो है वो बच गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये तिर्यक गुणा हो गया, तो cos थीटा का 4 से गुणा किए तो 4 cos थीटा हो गया, बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं जब हम 4 को पक्षांतर करते हैं तो ये 4 जो है नीचे चला जाता है यहाँ पे और 2/4 हो जाता है, कट के 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, 1/2 हो गया। अब हम ये देखते हैं कास कितने अंश का मान जो है वो 1/2 होता है, तो हमको पता है कि कास 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। तो ऐसी स्थिति में जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होती है, हमको 60 अंश जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम
यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 अंश है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया गया है 2 cos 67 बाई साइन 23 अंश प्लस 10 40 अंश बटे काट 50 अंश प्लस कॉस 0। यहाँ पर हमको पता है कि हम ये साइन जो हमारा साइन 23 है उसको हम साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, और काट 50 है उसको काट 90 माइनस 40 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको पता है कि हमारा जो सूत्र होता है वो सूत्र हमको ये बोलता है कि यदि हम क्या करें, साइन 90 माइनस 67 करें तो उसका जो वैल्यू होता है वो कास 67 होता है, और काट 90 माइनस 40 का जो वैल्यू होता है वो 1040 होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ साइन 90 माइनस 67 के बदले में कास 67 रख दिया, और ये काट 90 माइनस 40 के बदले में 1040 रख दिया। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे cos 67, ये cos 67 कैंसिल हो गया, 1040 से 1040 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो हमने ये cos 0 के बदले में 1 रख दिया। इन सबको जोड़ने पर हमको आंसर प्राप्त होता है 4। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो हमारा प्रश्न था 2 cos 67 बाई साइन 23 प्लस 1040 बाई काट 50 प्लस cos 0 का मान जो है वो कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार से हम असाइनमेंट का आंसर जो है अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी क्या करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी आंसर जो है आसानी से मिल सके। धन्यवाद।